why has God called us to live in this world as His children? और मैं ये ऐसा सोच रहा था कि क्यों प्रभु ने हमें बुलाया है इस संसार में रहने के लिए उसके बच्चों के समान। He has forgiven our sins, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, saved us from the power of the hell, taken us out of the power of the devil. और शैतान के बंधन से और नरक के बंधन से छुड़ाया है। When we cried out to Him, His blood, cleansed us from all our sin, and we are released from the power of the devil completely in our own lives. और यदि जब भी कभी हम उसे पुकारते हैं तो हमारे पाप से हम छूट जाते हैं और शैतान के बंधनों से पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं। Now, how should we live every day? और तो फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए हर एक दिन? We should live in gratitude to the one who has died for us. Never lose that gratitude. और हमें ऐसा मनोभाव रखना चाहिए कि एक जो है हमारे लिए मरा है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। We must always remember what type of people we are before we came to the Lord. और हमें हमेशा इसको याद रखना है कि किस तरीके के लोग हुआ करते थे हम जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं था। And this life that we live in this world is a narrow way that God has called us to live. और ये संसार जो है जहाँ पर हम जी रहे हैं, ये एक सकरा मार्ग है जो प्रभु ने हमें चलने के लिए बुलाया है यहाँ पर। It is known as narrow way because only we have to do the will of God, not our will or not our parents' will or my relatives' will, but only do things to please the Lord. और ये सकरा मार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी नहीं और अपने परिवार की या फिर अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की नहीं, बस सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। People who walk on the broad way, there are many most unbelievers and many believers who walk on the broad way. और जब चौड़े रास्ते पर कोई व्यक्ति चलता है तो आसपास उसे कोई अविश्वासी या फिर उसके रिश्तेदार या फिर कोई भी लोग उसको दिखते रहते हैं। There are many believers also who walk on the broad way. और कई वो जो चौड़ा मार्ग है उस पर कई विश्वासी भी चल रहे हैं। Because they can do what they like. क्योंकि वे वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। They are very broad-minded. They do what they like. They would please everybody. वे खुले विचार वाले हैं, वो वही करते हैं जो उनको प्रसन्न करे या दूसरों को खुश कर दे। And because of that, they have an easy time in this world. इसलिए बहुत ही आसानी से वो जीवन बिता रहे हैं इस संसार में। They can tell lies, they can cheat, they can make more money and do all the wrong things as well as follow the Lord. वे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं और इसलिए वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। And many of them, they say they go to church and they go attend meetings, but they do their own will. कई तो लोग ऐसे होते हैं कि कह रहे हैं कि हाँ हम सभा में तो जाते हैं, हम सभा को बिल्कुल अटेंड करते हैं, पर वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। But if we live like that, we have no fellowship with God. God goes out of our life completely. और यदि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बिल्कुल दूर है। God has called us to have fellowship with His Son and fellowship with the Father. और प्रभु जो है हमारे जीवन में चाहते हैं कि पिता के साथ और पुत्र के साथ, दोनों के साथ हमारी संगति हो। That's why we have to continue in holiness and purity in our own life. इसलिए हमें पवित्रता में बने रहना है हमारे जीवन में लगातार। And whatever God tells us, we must always obey. और जो कुछ भी प्रभु हमसे करने के लिए कहते हैं, हमेशा आज्ञा का पालन करना है। And the Lord is there to help us to obey. प्रभु हमारी मदद करने के लिए हैं कि हम आज्ञा का पालन कर सके। And these words which God gives us are words for us that we can show forth our obedience to the Lord. और ये जो शब्द है वो प्रभु ने हमें दिए हैं ताकि हम बता सके कि हाँ प्रभु हम आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। Jesus said, "Who is the one who loves me?" प्रभु ने कहा कौन है जो मुझसे प्रेम रखता है? The one who obeys what I say. वही जो मेरी बातों को मानता है। Who is the one who does not love me? और ऐसा कौन है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता? The one who does not do what I say. वो व्यक्ति जो मेरे कहे अनुसार काम को नहीं करता। So if we as believers, if we do not do what the thing which the Lord Jesus says, then we are not loving the Lord Jesus Christ. और यदि हम वो काम नहीं कर रहे जो यीशु मसीह हमें करने के लिए कह रहे हैं, तो हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते। Even though we are born again and we go to a good church, we are not pleasing to the Lord. चाहे भले ही हम नया जन्म पाए हुए एक कलीसिया में जा रहे हो, एक अच्छा कलीसिया हो हमारा, पर फिर भी हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं बनी रहती। God doesn't love disobedient believers. प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ऐसे विश्वासियों को जो अनाज्ञाकारिता करते हैं।
if we are not willing to forgive anybody in the home or love other people, the Lord tells love, go and do that love. Go, love is an obedience, love is a doing. Go and love, do something for them, pray for them, bless them. और यदि आप किसी को माफ करना नहीं चाहते या किसी से प्रेम रखना नहीं चाहते, तो फिर प्रभु कहेंगे कि नहीं, तुम्हें करना होगा, उठो और जाओ, उससे माफी मांगो, उससे प्रेम रखो। And we can ask God for help and God will give us the help to obey. और प्रभु से हम सहायता मांगे कि प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। Last week we were saying that we should not be people who just be hearers of God's word, deceiving ourselves, but we should be doers of God's word. और हमने वचन में सीखा है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, पर प्रभु के वचन पर चलने वाला बनना है। Today, as we are reading, starting the reading Psalm 119. और जैसे कि हमने शुरुआत की है भजन संहिता 119 से। These words spoke to me. और ये इन जो वचन है उसने मुझसे बात की है। Psalm 119 verses 5 and 6. 5 और 6 वचन। Oh, that my ways may be established to keep thy statutes. Then I shall not be ashamed when I look upon all thy commandments. भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। Yeah. So here the psalmist is saying he had a love for God. He says, oh, I wish, Lord, that I always keep all that you tell, all that your laws, all that according to you, what you love, I also should love and obey it. और यहाँ पर भजनकार जो है वो परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता है, इसलिए वो कहता है कि प्रभु अच्छा होता कि मेरा जो सोचने का तरीका है या मेरा चाल चलन है, सब कुछ तेरे अनुसार हो जाए। So the psalmist always says that I've heard your word. I want to keep your word, obey your words, obey all the things that you have told us. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपकी हर एक बात को मान सकूं, हर एक बात का आज्ञा का पालन कर सकूं। Then verse 6 says, then I shall not be ashamed when I look at all your commandments and laws. और 6 वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। So when we look at the laws, we say, yes, thank you, God, for helping me to obey it. और जब भी हम अपने नुकसान को या कुछ चीज को देखें तो हम कहें कि हाँ प्रभु कोई बात नहीं, मैंने तेरी आज्ञा को माना। Thank you, Lord, I can love people just as you, because you helped me. प्रभु धन्यवाद कि मैं दूसरों से प्रेम रख सका क्योंकि आपने मेरी मदद की। For example, it is just like, a student going to school. और ये उसी तरीके से है जैसे कोई एक बच्चा जो है स्कूल जाता है। And he goes and to school and studies his lessons every day. और वो बच्चा जो है स्कूल जाता है रोज और अपना पाठ को रोज याद करता है। And so when the exam comes, he's prepared. When he looks at all the lessons, he knows everything. और जब परीक्षा आती है तो वो पूरी तरीके से तैयार रहता है। जब वो उन चीजों को फिर से देखता है तो उसे पता होता है कि सब चीजों में क्या है। And then he's satisfied. Yeah, I have prepared and I know when the test comes, I'm prepared. और फिर वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ जब भी कोई परीक्षा आएगी तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। But if he does not do any of the practices and not does the homework, doesn't do the sums, then the exam comes, he gets very troubled and says, I don't know what I will do with the exam. और यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिसने कोई अभ्यास ना किया हो, पढ़ाई ना की हो या प्रश्नों को हल ना किया हो, और जब परीक्षा आ जाए तो बहुत ही घबरा जाएगा कि अब मैं क्या करूंगा। So we have to, whatever God tells us, try to obey it quickly. और इसी प्रकार से हमें तुरंत ही परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। Whatever God tells us. जो कुछ भी प्रभु कहे। We have a habit of just postponing and doing, say, I'll do later. और हमारी ऐसी आदत होती है कि हम इसको टालते जाते हैं, बोलते हैं फिर करेंगे, कभी करेंगे। If anger comes into your heart, we must go and settle it immediately. Say, Lord, I want to forgive that person. I want to keep my heart clear of all anger up to the end of the day. I don't want to keep it as soon as possible. I want to get rid of it in my own life. हाँ, जब भी कभी कोई गुस्सा हम कर लें तो तुरंत जाकर उसको खत्म करें, क्योंकि प्रभु के सामने जाएं और प्रभु को कहें, प्रभु मैं अपने मन में बिल्कुल गुस्सा नहीं रखना चाहता हूँ, प्रभु मैं माफ करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। If you have to apologize, go and do the apologize as early as possible.
और जब आपको माफी मांगने के लिए जाना हो किसी से तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी माफी मांग ले। If you're told a lie or wrong things, then you go ask forgiveness. Try to settle it as early as possible. और यदि आपने कोई झूठ बोला हो तो उसको जल्दी से ठीक कर दीजिए, जल्दी से माफी मांग लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। So, but in our own flesh, our selfishness, we don't want to do that. We just want to say, no, I will do it. I will do it. I will not do it, or I will do it later. पर हमारी जो शरीर की अभिलाषा है, हम शरीर में जी रहे हैं, तो हमारा मन है जो है हमें मना करता है, हम बाद में कर लेंगे, ऐसा हम टाल देते हैं। So because of that, we are not obedient children. We have become disobedient children. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम आज्ञाकारी बच्चे नहीं पर अनाज्ञाकारी बच्चे कहलाते हैं। And then the Lord cannot bless us and cannot lead us because we are living in disobedience. फिर प्रभु हमें आशीषित नहीं करेंगे, ना ही हमारी अगुवाई करेंगे, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी हैं। Then God is not pleased with us. प्रभु हमसे प्रसन्न भी नहीं होंगे। We don't require great spirituality to obey. We just have to be a humble attitude and humble ourselves, our pride, and obey the Lord. और बहुत ज्यादा आत्मिक होने की आवश्यकता नहीं होती है, पर प्रभु के सामने बहुत ही नम्र और दीन होने की आवश्यकता होती है। It is very easy to read the word of God and listen to the lot of messages and also preach the word of God. Sorry brother? It is very easy to read the word of God, okay, and listen to the word of God and messages and also preach also the word of God. बहुत आसान होता है प्रभु के वचनों को पढ़ना या फिर कुछ संदेश को सुनना या फिर किसी को संदेश सुनाना। But to obey the word of God is the difficult part. पर प्रभु की आज्ञा को मानना ये थोड़ा सा कठिन होता है। And that is why we also don't like it, because obeying means to humbling ourselves and to stop doing our own will and to do the will of God as the Holy Spirit leads us. और इसलिए हम इस बातों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें अपने आप को नम्र करना होता है, प्रभु को खुश करने के लिए उसकी हर एक आज्ञा को मानना होता है। So many believers are like people who go to the college and school and keep on attending all the classes but don't do any homework at all. और ये उसी समान है जैसे कि कोई कॉलेज के बच्चे हो, वो पढ़ने के लिए जाते हो, रोज तो कॉलेज जाते हो पर अपना अभ्यास ना करते हो, आके पढ़ाई ना करते हो। We may go to a good church also called CFC and listen to all the messages but hardly do anything at all. और ये ऐसा है कि जैसे कि हम CFC में जाते हैं, वहाँ अपने उपदेशों को सुनते हैं, उस सरमन्स को सुनते हैं, पर उस पर अभ्यास नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। And then what happens? We know the theory but are not practical. Practical is zero, or we are failing in practical. हम सुनते तो जा रहे हैं पर हम व्यक्तिगत रूप में या वास्तविक रूप में उस काम को कर नहीं रहे हैं। There is a godly man who wrote, he said that we have got so much of knowledge, so much of understanding about so many things. और एक ईश्वरीय व्यक्ति है, वो कहते हैं कि कई सारी चीजों की समझ और बुद्धि हमारे पास पाई जाती है। We have got so much information about the Bible, understanding of the Bible throughout so many years of listening to the word of God and the gospel. इतने सालों से हम सुसमाचार को सुन रहे हैं, कई सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है बाइबल का। We have accumulated so much knowledge that we have obeyed so little. पर हमने बहुत सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया है प्रभु बाइबल का, पर हम बहुत ही कम उसको मानते हैं। He said, God will have to give us one more lifetime to live whatever we have heard. और प्रभु को हमें एक और जीवन देना चाहिए ताकि हम जो कुछ सुन रहे हैं उसको जी सके। Because we have just been wasting our time and just listening to messages and doing what we like, and that God will have to give one more life for us to live all that what we have heard. और फिर वो कहते हैं कि हमें एक और जीवन मिलना चाहिए ताकि हम सुन सके, क्योंकि अभी तो हम हमारा जीवन जो है संदेशों को सुन रहे हैं पर कर वही रहे हैं जो हमें इच्छा करती है। So when we disobey the word of God and postpone the word of God, it goes badly with us. और यदि हम अनाज्ञाकारिता करें प्रभु के वचन के साथ या टाल दें उसे, तो बहुत ही बुरा होगा। And it becomes more bad because we know the word of God. There are many unbelievers who do not know the word of God and they go to hell. But knowing the word of God, God will give us a very stricter punishment. और सबसे ज्यादा बुरा तो तब होगा क्योंकि हम प्रभु के वचन को जानते हो तो भी नहीं पढ़ते, पर कुछ ऐसे व्यक्ति है जो प्रभु के वचन को नहीं जानते और वो नरक चले जाते हैं। पर सबसे ज्यादा बुरा है कि हम जानकर भी चले जाएं। So that's why we must have a little fear and trembling. Lord, I don't want to grow in knowledge. I want to grow more in obedience and fellowship with you. इसलिए हमारे अंदर एक भय होना चाहिए कि प्रभु मुझे ज्ञान नहीं चाहिए,
पर प्रभु आपके लिए प्रभु आज्ञाकारिता चाहिए मेरे मन में। We know about our experience whenever we disobey some word of God, the peace and the joy goes away from our life. हमने अनुभव किया है, हम में से हर एक ने जीवन में, कि जब भी हमने अनाज्ञाकारिता की है तो प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम चला गया है। And instead of the love of God coming and filling our heart, all sorts of bad thoughts keep on coming, and we get hatred for people, and we get very unhappy, start grumbling and complaining. फिर क्या होता है, शिकायतें, कुड़कुड़ाना और गंदे विचार, सोच विचार हमारे मनों में आने लगते हैं। Then the Holy Spirit will stop working in our life. फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना बंद कर देते हैं। We can continue to do our ministry, but the Holy Spirit just stops. हम हमारी सेवकाई को तो जारी रख सकते हैं, पर पवित्र आत्मा का कार्य बंद हो जाएगा। But the Holy Spirit will start working only when we humble ourselves and confess our sins and start obeying again. और पवित्र आत्मा तभी कार्य करना फिर से आरंभ करेंगे हमारे जीवन में, जब हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु के पास लौट कर आए। Then we get the sweet fellowship of the Holy Spirit, and the fellowship with the Lord Jesus Christ becomes sweet once again. फिर एक बहुत ही अच्छी जो है संगति होगी हमारी पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। The Holy Spirit will show us, as the psalmist said, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." और जैसे कि भजनकार कहते हैं कि प्रभु मेरे मन को जांच, कि मैं संसार की बातों में न लग जाऊं। Psalm 139, it says, "Search me, O God, know my heart." We'll see that verse. Psalm 139. भजन संहिता 139। We have to pray that every day, Lord, so the Holy Spirit can show the wrong things in our life and things we are not obeying the Lord. और हमें ये प्रार्थना जो है रोज करनी चाहिए, ताकि हम यदि अनाज्ञाकारिता में हो तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। Verse 23 and 24 says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know what I am thinking, my anxious thoughts, and see if there is any wicked way or hurtful way in me, and lead me in the everlasting way." 23 और 24 वचन। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So this prayer was done by David. He was a man after God's own heart. और ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था। So when he became the king, he stopped searching his heart. और जब वो राजा बन गया, तब वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं रहा फिर। That is why he committed adultery and murder. और इसलिए फिर उसने व्यभिचार किया और हत्या भी की। So when we stop searching our heart and ask the Holy Spirit, not checking with the Lord, then we do also wrong things and live in darkness. और फिर उसने अपने मन को जांचना बंद कर दिया और वो अंधेरे में हो गया, प्रभु से दूर हो गया। But he was still the king and leading the armies of the Lord to victory. और फिर भी वो राजा था, वो परमेश्वर के लिए सेनाओं को भेजता था। God was displeased with him. प्रभु उससे नाखुश था। And he had to suffer for his sin. और उसके लिए, उस पाप के लिए उसे बहुत सारा भुगतना भी पड़ा। See, every disobedience results in our own suffering. और हर एक अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में हमें कुछ भुगतना ही पड़ेगा उसके लिए। That's why we should have a fear and trembling in our heart every day. इसलिए हमारे जीवन में हमेशा एक डर और एक भय बना रहना चाहिए। That's why the Bible says, "Work out your own salvation with fear and trembling." और इसलिए बाइबल कहती है कि हमेशा अपने उद्धार के लिए कार्य करो, हमेशा डरते और कांपते रहो। Yeah, we have to be saved from all our pride and our arrogance and our selfishness. हाँ प्रभु, मुझे हर एक स्वार्थ से, मेरे गुस्से से, मेरे जो घमंड है उससे बचा के रख। All our bad thoughts that come to our mind. जो गंदे विचार मेरे मन में आते हैं। All the wrong words that come out of our mouth. जो भी गलत शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। The Holy Spirit will help us to work it out and make us changed. पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में बदलेंगे, हमें बदलाव देंगे। But if we take everything casually, then we will fall into all sorts of sins. और यदि हम इसको बहुत ही हल्के में ले ले तो फिर हम इस पाप में गिर जाएंगे। I've said many times, when instead of coming for a Sunday meeting, many people sit in the home and they watch Zoom meeting, but then their spiritual lives get affected. There is no proper reason. They're just taking everything relaxed. Then what happens? Some sin and temptation will come and they will have no power to overcome.
और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सभा में आने की बजाय वो कैसे करते हैं कि जूम में ही सुन लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ प्रलोभन उनके आसपास मंडराता रहता है और फिर वो उस पाप में गिर जाते हैं। Sometimes they go with their friends and watch the TV, and all sorts of wrong things come into their own life. कई बार वो फिर वो टीवी देखने लग जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर चले जाते हैं। So they are not alert. We are not alert, the devil will attack us. और चौकन्ने नहीं रहते, यदि चौकन्ने ना रहे तो शैतान हम पर अटैक करेंगे, प्रभाव डालेगा। So Jesus said that we should be eager to follow the Lord with all of our hearts. और इसलिए वचन कहता है कि हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। Matthew chapter 11. मत्ती 11। Jesus said, verse 12, यीशु ने कहा 12 वचन में, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जो जोर होता जा रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Yeah. So it says that, I don't know, the Hindi translation is not very clear. It says the kingdom of God suffers violence means violent people or people who are very eager to bring their flesh life, their selfishness to death, only they enter the kingdom of God. Brother, please repeat. Yeah, only people who are eager and who are to die to their self and to die to their selfishness and pride, to kill them, all this nature of theirs, can enter the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में वही जो है वो आएंगे जो अपने आप की इच्छाओं को मारते हैं, अपने शरीर को मारते हैं और परमेश्वर की योग्य बनाते हैं। So we have to be men of violence. और इसलिए हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हिंसा, बलवा करता है। Yeah, balwa hinsa karta. So you and I have to fight against all the desires that come into our flesh, our selfishness, our self-life. Then only we can enter the kingdom of God and make progress in the kingdom of God. और हमारे जो जीवन में हमें क्या करना है कि हमें अपने स्वार्थी जीवन से हिंसा करनी है, हमें अपने आप से लड़ना है, शरीर से जो है हमारी इच्छाओं से हिंसा करनी है, तब जाकर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। We have so much of love of money and love of ourself and love of pleasures in our own life. बहुत सारा पैसों का प्रेम, अपने आप से प्रेम या फिर बहुत सारे संसार की चीजों से प्रेम है हमें। So all the time the Holy Spirit will tell us, now you attack it, kill it, and then don't go into all these worldly things as the people of this world go, otherwise you lose fellowship with me. और फिर हमेशा पवित्र आत्मा बताएंगे कि इस सबको मार डालो, इसमें इन सब में नहीं पड़ना है, फिर पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ होगी। We sing one song says, have courage my boy to say no, have courage my girl to say no. और एक गीत को हम गाते हैं कि साहस रखो मेरे बच्चे कि तुम ना कह सको। So my brother and sister, have courage to say no. और इसलिए प्रिय भाई बहनों, साहस रखिए, बोलिए ना। We must say, Lord, is it your will for me to do this or to say that or to go here or to go there? वो प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु क्या इच्छा है आपकी, मैं क्या करूं, क्या मैं इधर जाऊं, क्या मैं कहूं, क्या मैं करूं। So when we do the wrong thing, the Holy Spirit will always warn us. He is there in our life, so he will tell us this thing is wrong. He will disturb us. और हमेशा पवित्र आत्मा क्योंकि वो हमारे जीवन में है, तो हमेशा हमें बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, और वो हमें सही भी करेंगे। For example, when David was found Saul sleeping there, he did not kill him, but he took a piece of his cloth, of his dress, and cut it and went away. और जब जैसे कि दाऊद का उदाहरण ले लीजिए, दाऊद जो था, शाऊल सो रहा था, उसके कपड़ों को उसने फाड़ा नहीं, पर वो छोटा जो टुकड़ा है वो काट कर वो उसको ले गया। But it says later on his conscience bothered him. पर बाद में उसका जो विवेक था उसको परेशान किया उसने। So your conscience is, the Holy Spirit speaks through our own conscience.
और जो पवित्र आत्मा है आपके विवेक को ही कचोटता है, आपके विवेक से ही बातें करता है। Daily in our interactions, whenever we work in our home or in our office or in the church or everywhere, the Holy Spirit will tell us something has gone wrong in our conscience, that something you have done wrong. और कुछ ना कुछ ऐसा, या फिर हमारे ऑफिस में या फिर घर में कुछ ना कुछ, यदि कुछ गलत होगा तो हमारा विवेक जो है पवित्र आत्मा उससे बताएगा कि हाँ तुम गलत कर रहे हो। So we must set it right, and before also the other, and so that next time before doing the wrong, the Holy Spirit will warn us, and then we have to obey the word of God. और हमें उसे तुरंत ठीक करना है, ताकि अगली बार जब हम उसी चीज को करना चाहेंगे तो पवित्र आत्मा हमें की बात हमें याद आएगी। That is why there are very few people who obey the word of God. और इसलिए ऐसा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। That is why even among believers there are very few disciples. और इसलिए विश्वासियों में बहुत ही थोड़े हैं जो चेले हैं। There are so many believers everywhere, but there are very few are willing to obey. बहुत सारे हैं विश्वासी तो, पर कुछ ही हैं जो परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहते हैं। And God can only bless disciples of Jesus Christ, and the promises of God are only for disciples. और पर परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की जो आशीष है, वो सिर्फ चेलों के लिए है। And Jesus said to go and make disciples of all nations. और प्रभु का वचन कहता है कि जाओ देश देश के अलग अलग जगहों पर मेरे यीशु मसीह के नाम से चेले बनाओ। So when we preach the gospel and share the gospel, we must make disciples of other people, not just make people to believe in the name of Jesus Christ. और जब भी हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो एक विश्वासी नहीं बनाना है, पर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला बनाना है उसको। So they also start obeying the word of God. ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दे। And then as the Father told Jesus, this is my beloved Son in whom I am well pleased. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था, पिता ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। So the Holy Spirit can speak to your life and my life every day and say, yes, whatever you have done today is pleasing to me, and you've been honest and set things right when you have done the wrong thing, and you have tried your best to obey me. और ऐसे ही प्रभु की जो गवाही, प्रभु जो है वो हमारे लिए भी कहे कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो, तुमने गलत का साथ नहीं दिया या गलत नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा को माना है। Otherwise we will be ashamed. नहीं तो फिर हम शर्मसार हो जाएंगे। You say, this is the word of God, I have not obeyed. हाँ ये प्रभु का वचन था, पर मैंने तो माना ही नहीं। I have not forgiven this person. मैंने इस व्यक्ति को माफ नहीं किया। I have not confessed the lie that I told. मैंने उस झूठ को नहीं माना जो मैंने बोला था। And I've done a lot of wrong things which I have not confessed the Lord and confessed before other people. मैंने बहुत सारे गलत काम किए जिसका अंगीकार मैंने प्रभु के सामने या किसी व्यक्ति के सामने किया ही नहीं। The Lord is wanting to cleanse us every day, brothers and sisters. प्रिय भाई बहनों, हर एक दिन प्रभु जो है हमें शुद्ध करना चाहते हैं। But then we will grow in the grace of God. ताकि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। All of us have to grow in the help of God, the grace of God. प्रभु की मदद में या फिर प्रभु के अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है। The more we humble ourselves and obey, the more the grace comes upon us. जितना ज्यादा हम अपने आप को नम्र और दीन करते जाएंगे, उतना ज्यादा अनुग्रह हमारे ऊपर आता जाएगा। There are so many believers, after some time, the grace of God has gone away from their life. कई विश्वासी रहते हैं, थोड़े समय के बाद प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर से चला जाता है। There is no the freshness in their life, no anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का अभिषेक या फिर कोई ताजगी प्रभु की ओर से उनके जीवन में नहीं रहती। So let us listen to the voice of the Spirit every day and obey it, and He will definitely help us in every area of our life. प्रभु को हमेशा प्रतिदिन हमें सुनना है, हर एक क्षेत्र में प्रभु की मदद को हमें मांगना है। It is all the small obediences that we do every day that makes us spiritual men and draw us closer to God. हर एक छोटी छोटी बातों में यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करें तो हमें एक आत्मिक व्यक्ति बनाएगा और प्रभु के वो और करीब लेकर आएगा। And this is how what happens to us after the meeting. We in our home, whatever we say and do, and we want to please the Lord and set the things right in our own life. और यही होता है सभा के बाद हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं हमारे घर में, और क्या प्रभु को खुश करता है। This is how Jesus lived. जैसे कि यीशु मसीह जिए हैं। And we also have to follow Jesus.
और हमें भी प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। The last verse is John chapter 6. आखिरी वचन यूहन्ना 6 Verse 38. 38 वचन। For I have come from heaven not to do my will, my own will, but the will of him who sent me. क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। So, as Jesus has called us, we also have to do the will of Jesus, the will of the Father who has called us, and we have sent into this world to do please the Lord. जैसे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, पिता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर को खुश करना है और अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। Every day of our life, हर एक दिन, अपने जीवन के हर एक दिन, every day should not be my will to be done, but the Lord's will should be done. हर एक दिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी कीजिए। And if we have failed, we can come to the Lord Father will help us. और यदि हम हार जाएं या गिर जाए तो हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु हमें मदद करेंगे। Yes, he'll never push us away even though we have failed him. और हमें कभी नहीं निकालेंगे, चाहे हम हार भी जाएं। That is why we must call upon the name of the Lord and you will be saved. और इसलिए हमें प्रभु को पुकारना है ताकि हम बचाए जाएं। We'll be saved from our lust, we'll be saved from our anger, we'll be saved from our lying and all the bad habits that we have. हमारे झूठ से, गुस्से से, अभिलाषाओं से, जो कुछ गंदा काम हम करते हैं उन सब से। We see in the previous verse 37, John 6:37. उसी के ऊपर 37 वचन में देखेंगे, all that the Father gives me shall come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast him out. जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। Yes, so you and I can come to the Lord. Lord, I'm coming to you. You will not push me away. You will accept me. I have come with for help, and please have mercy on me and give me help. और हमेशा प्रभु के पास आना है, प्रभु को कहना है कि प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे कभी नहीं निकालेंगे, आप मुझे अनुग्रह देंगे, अपनी दया करेंगे, मेरी मदद करेंगे। I'm sorry that I'm doing my own will. Lord, now I don't want to do my will. I want to please you. हे प्रभु मुझे माफ कर दे कि मैं अपनी ही इच्छा पूरी कर रहा था, पर प्रभु अब नहीं, अब मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है। So all the time we can do the will of God in our home, in our workplace, in the church, wherever we go. और हर एक दिन जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, चाहे कलीसिया में, घर में, हमारे काम करने की जगह पर, कहीं भी हम जाए, प्रभु की इच्छा पूरी करें। This is living as Jesus lived. और ये उसी प्रकार जीना है जैसे कि यीशु मसीह जिए थे। This is the only life that pleases God. और ये एकमात्र ये जीवन है जो प्रभु को खुश कर सकता है। So let us obey him and love and please him. और इसलिए आज्ञा को माने, परमेश्वर को खुश करें। Amen. So we can hear Brother Ratnaswamy share, and afterwards, brothers, there are times you can share. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु का। This is important question that we have to ask ourselves. Why should God called me? और हम ये सच है कि एक प्रश्न जो उठता है हमारे जीवन में कि क्यों प्रभु ने मुझे बुलाया है। So 1 John chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना 2 उसका 6 वचन। Please read, sister. यस ब्रदर। पहला यूहन्ना 2 उसका 6, तो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप ही वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Yes, God has called us to walk like Jesus walked. प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चला है। So and 1 Peter chapter 2 verse 19 to 21. Please read, sister. 1 पहला Peter पत्रस 2:19 से 21. जी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो, यह तो परमेश्वर को भाता है।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श बना दे कि तुम भी उसके चिन्ह चिन्ह पर चलो। Yes, we are called to do good as Jesus did and suffer. और जैसे कि यीशु मसीह ने सहा है, या फिर यीशु मसीह ने कितनी भलाई की है, वैसे ही हमें भी बुलाया गया है कि हम सहे और अच्छी भलाई भी करें। We should be example to others as Jesus is our example. हमें दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। Then 2 Timothy verse 3:12. दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 12 वचन। Yes. Yes, brother. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। Yeah, it is true, my dear brothers and sisters. हाँ, ये सच है मेरे प्रिय भाई बहनों। If we follow Jesus, definitely we will be persecuted, we will suffer. और यदि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सताए जाएंगे। But that suffering is so short, and God will help us to endure it. और वो जो सताव होगा वो थोड़े ही समय के लिए होगा, और प्रभु हमें उठाएंगे भी सही। Finally, Matthew chapter 5 verse 44. और मत्ती 5 उसका 44 वचन। Please read, sister. Yes, brother. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Only this much. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. So this is the life we have to live, my dear brothers and sisters. God will help us if we desire to live like this and ask His help. He will bless us. Amen. और यहाँ पर ये भी लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पर यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि बैरियों से प्रेम रखने के लिए और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए। यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर को खुश करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। किसी को शेयर करना है? 1 or 2 minutes. 2 people can share. थोड़ा समय है। कुछ भी है आपका दिल में? तो ठीक है, तो जैसे मैं सुन रहा था आज का मैसेज कि हम लोग अगर गॉड को ओबे नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत सफर करेंगे और हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी जीवन में। लेकिन उसके खिलाफ एक सफरिंग है, वो है अगर हम परमेश्वर की आज्ञा माने तो। पहले वो देखो ना, हिब्रूज 4 में एग्जैक्टली भी टाइम नहीं है, लेकिन हिब्रूज में प्रभु यीशु ने सफर किए थे। उन्होंने गॉड को ओबे करने के लिए उन्होंने अपने फ्लैश में सफर किए थे उन्होंने, और वो फ्लैश के सफरिंग से उनको और आत्मिक बनते गए और पवित्र आत्मा से भरते भरते गए उनके अंदरूनी जीवन में। तो इसलिए क्या होता है, जो हम लोग जो बुरा काम करके हम जो सफर करते हैं ना, वो ऐसा होता है कि हम लोग को चोट लग जाती है। हम लोग कुछ भी खेलते हैं, इधर उधर जाते, अपनी मनमानी करते, चोट लग जाती है। लेकिन जो अच्छा सफरिंग जो है वो ऐसा है कि अगर होली स्पिरिट एक कोच है, हमें बोले तुम्हारा ये बैटिंग ठीक नहीं है, तुम्हारा वो शॉट ठीक नहीं है, और हम उसके हिसाब से उनकी बात मानते जाए, तो शुरुआत में सफरिंग होगी, हमें बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए। लेकिन एक बार हो जाएगा ना, तो हमारा इतना अच्छा हो जाएगा हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ, कि हम बाद में होली स्पिरिट को थैंक यू बोलेंगे, जीसस को, गॉड को, एल्डर्स को, पेरेंट्स को हम लोग थैंक यू बोलेंगे, टीचर्स को भी, कि आपने मुझे उस दिन आपको डिसिप्लिन किया, उसकी वजह से मैं हूँ सक्सेसफुल प्रभु की नजरों में। आमीन।